Good morning students. Welcome to Amri Senior Secondary School. Welcome to online mathematics class. Students लास्ट हमने चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ की एक्सरसाइज 5.2 के 12 सम किए थे. आज स्टूडेंट्स मैं 13 सम करवाने जा रही हूँ. इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? कि वो 8 है, 9 है, 10 है, कितनी है ये हमने काउंट करना है. तो पहले स्टूडेंट्स क्या दिए? 3 अंकों वाली संख्या. तो 3 अंकों वाली संख्या होती कैसी है? 3 अंकों वाली संख्या पहले तो पता होना चाहिए होती कैसी है. 3 अंकों वाली संख्या एक ऐसी संख्या जिसमें तीन अंक हों, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? 3 अंकों वाली संख्या. जो कहाँ से शुरू होती है? जैसे 100, कितने अंक है? 1 2 3. 101 ऐसे चल के कितने पे खत्म होती है? 999, मतलब 999 पे ये खत्म होती है. ये 3 अंकों वाली संख्या कहते हैं इनमें से कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है. तो जब भी ऐसा सम आए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? कि सबसे पहले हमें पहला एक ऐसा अंक निकालना है जो 7 से विभाज्य होता हो, एक लास्ट वाला निकालना होता है. तो पहला हम कैसे निकालते हैं? इस संख्या का सबसे छोटा नंबर क्या है? 100 है. तो इस 100 को मैं 7 से विभाज्य कर दूंगी. 7 से विभाज्य करूंगी. जब 7 से विभाज्य किया तो ये 1 पे गया. 7 10 से 7 गए 3, 30. ये आया 28 4 पे, और इसको किया तो 2. ठीक है. जब मैंने 100 को 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास शेष बच रहा है. तो इसका मतलब जब मैं 100 को 100 में से 2 को निकाल दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा? 98. 98 मतलब 98 एक ऐसा नंबर है जो 7 से विभाज्य होता है. पर ये कितनी संख्या वाला नंबर है? ये 2 संख्या वाला नंबर है. पर मेरे को कितनी संख्या वाला नंबर चाहिए? 3 संख्या वाला नंबर चाहिए. तो जो स्टूडेंट्स 2 संख्या वाला नंबर निकला है क्योंकि 7 से विभाज्य होता है, तो मेरे को पता है बाकी सारे अंकों में मैं 7 प्लस करती जाऊंगी तो मेरे पास बाकी 3 अंकों वाली संख्या वाले नंबर निकल आएंगे जो 7 से विभाज्य होते हैं. तो 98 प्लस 7 कर दिया. मैंने क्या किया? 98 प्लस 7, इसको प्लस करके मेरे पास बच्चे निकलेगा 105. स्टूडेंट्स क्या निकलेगा? 105. मतलब मेरे पास 7 से विभाज्य होने वाला नंबर, पहला नंबर निकल आया 105. इसी तरफ सभी नंबर्स में 7 प्लस करते जाओ तो वो क्या निकलेंगे? 7 से विभाज्य. तो बच्चे ऐसे 7 प्लस करोगे निकलेगा 112, इसको करोगे निकलेगा 119. अब मेरे को कौन सा नंबर चाहिए? लास्ट वाला नंबर चाहिए. मेरे को 7 से विभाज्य होने वाला लास्ट नंबर चाहिए. तो सबसे बड़ा नंबर क्या था? 999. अब 999 को फिर 7 से हम क्या करेंगे? विभाज्य करेंगे. तो 7 के टेबल में 9 से छोटा खुद 7 ही होता है जो 1 पे जाता है. 9 से 7 गए 2, 29. 29 7 के टेबल में छोटा क्या आता है? 28 जो कितने पे गया? 4 पे. 9 से 8 गए 1, 19. 7 के टेबल में 19 से छोटा क्या होता है? 14 जो कितने पे जाता है? 2 पे. तो 9 - 4 5. अब 999 में से शेष को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या निकलेगा? 7 से विभाज्य होना वाला नंबर जो क्या निकला? 994. ये ऐसे चल के 994. तो देखो मेरे पास एक श्रेणी बन के आई जो 105 से लेकर 994 में खत्म हो रही है. तो ये वो नंबर है जो 7 से विभाज्य हो रहे हैं, पर मेरे को ये नहीं पता कितने हैं. जैसे ये वाला नंबर श्रेणी का पहला नंबर हो गया, ये श्रेणी का दूसरा नंबर हो गया, ये श्रेणी का तीसरा नंबर हुआ. ऐसे चल रही है. मेरे को नहीं पता ये श्रेणी का लास्ट वाला नंबर कितना नंबर है. तो जब हमको नहीं पता होता तो हम उसको क्या मान लेते हैं? AN. उसको हम क्या मान लेते हैं? AN. तो मतलब मान लिया AN मेरे पास क्या आ गया? 994. अब AN होता क्या है? बाय फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे. AN किसके बराबर होता है? A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू 994. क्योंकि देखो सभी के सभी नंबर्स में 7 अंतर क्या आ रहा है? 7. तो मतलब सार्वंतर समान हो रहा है. तो जब भी किसी श्रेणी का सार्वंतर समान हो जाए तो वो श्रेणी क्या बन जाती है? AP. मतलब ये श्रेणी मेरे पास क्या बन के आई है? AP. तो श्रेणी का पहला नंबर, जब श्रेणी AP हो जाए तो उसका पहला नंबर ही क्या होता है? A. तो वो क्या आ गया? 105. N हमने ढूंढना है -1 D.
112 माइनस 105 करेंगे तो मेरे पास डी निकलेगा। डी कैसे निकलेगा? 112 माइनस 105 7, तो डी क्या निकल आया? 7 994। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 105 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस 994 में से हम क्या कर देंगे? 105 को माइनस, 14 में से 5 गए 9, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 गया 8। मेरे पास इसको सॉल्व करके क्या बना? 899। अब यहाँ पे 7 n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये क्या करेगा? इसको डिवाइड। क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। अब हम 800 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आया? n-1 7 डिवाइड करवाएंगे, मतलब मेरे पास क्या बना? n-1 8 8 9 डिवाइडेड बाय 7। अब 899 को हम क्या करेंगे? 7 से विभाज्य, तो 7 के टेबल में ये 1 पे गया, 18, 14 गया आपके पास 2 से, 8 से 4 गए ये 49, 49 जाता है 7 के टेबल पे 7 पे। तो मेरे पास इसको सॉल्व करके क्या आया? n-1 1 to 7, मतलब यहाँ पे -1 हो रहा है, दूसरी साइड लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस n इज इक्वल टू 128। मतलब क्या पता लगा कि 3 अंकों वाली 128 संख्या होती है जो 7 से क्या हो रही है? विभाज्य हो रही है। यही मैंने निकालना था। स्टूडेंट्स इसका जो 14 सम है सेम 13 सम जैसे, ये स्टूडेंट्स आपने खुद अपना होमवर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ सम नंबर 15। सम नंबर 14 सेम सम नंबर 13 जैसे, ये आपका घर से होमवर्क है। अब 15 सम की स्टेटमेंट देखो क्या कहते हैं? nवे के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां और के nवे पद बराबर होंगे। कहते हैं आपको nवे के किस मान के लिए आपको 2 श्रेणियां दी हैं, 2 समांतर श्रेणियां, मतलब 2 एपी दिए, एक AP1 एक AP2, ये 2 एपी दिए। कहता मैं n की कौन सी ऐसी वैल्यू लूं जिसमें ये 2 नंबर्स आपस में समान हो जाएं। तो पहले इसका हल देखते हैं। क्या कहते हैं? आपको क्या दिए? AP1 आपको क्या दी हुई है? 3 10 17 ऐसे ये चल रही है। AP2 आपको दी है 63 65 67। ठीक है, तो कहता है इसका कौन सा नंबर इसके कौन से नंबर के बराबर होगा। जब हमें नहीं पता होता हम तो कौन सा मान लेते हैं? n वाला मान लेते हैं। हम कौन सा मान लेते हैं? n वाला मान लेते हैं। मान लो AP1 का an पद AP2 के an के बराबर है। ठीक है, इस वाली का मान लो यहाँ पे कहीं पे an नंबर है और यहाँ पे an है। ये 2 श्रेणियों को अलग अलग बताने के लिए इसमें स्मॉल an लिया है, इसमें कैपिटल an लिया है, तो इसके बराबर मान लिया। मतलब ये an इसके मतलब मेरे पास क्या निकल के आया? an के बराबर आया। अब इसको खोल लो, a प्लस n-1d। जब इसको खोलोगे आपने क्या करना है? जस्ट सिर्फ आपने स्मॉल a की जगह कैपिटल A लेना है,
n माइनस वन, डी की जगह कैपिटल डी लेने, ठीक है। अब देखो ए, ये किसका नंबर है, ए एन किसका नंबर है, AP1 का, तो ए क्या निकलेगा 3 प्लस n माइनस वन डी, डी कैसे निकलेगा क्योंकि श्रेणी APM, तो AP होने का क्या मतलब है, सारवंतर समान होगा, 10 माइनस 3 क्या निकल आएगा 3D। अब ये AN कैपिटल AN किसका है, AP2 का, तो इसका पहला नंबर मतलब A क्या आ रहा है आपके पास ये, तो A क्या निकला है 63। अब D कैसे निकलेगा D, क्योंकि ये भी AP2 है मतलब समान श्रेणी है, D कैसे निकलेगा 65 माइनस 63 मतलब 2, तो यहाँ पे क्या निकला है n माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस 3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 3n, 3 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, 3 जब 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, जब 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -2। ये एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव, जब एक नंबर दो नंबर समान हो, एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो, वो क्या हो जाता है कट। यहाँ पे क्या आ गया 3n, 63 में से 2 गए, आपके पास क्या निकलेगा काट प्लस 2n। अब n वाले नंबर एक जगह ले आओ, 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 61। अब n तो सेम रहेगा, वेरिएबल्स माइनस होंगे, 3 में से 2 गए, एक लिखने की जरूरत होती है, n 61, मतलब दोनों श्रेणी का जो nवां पद है वो आपस में, जो 61 मतलब 61वां पद है वो आपस में क्या है बराबर, यही मैंने निकालना था। आगे स्टूडेंट्स इसका 16 सम से 15 सम जैसे ये आपका घर से होमवर्क है। अब आप इसका 17 सम देखो, 17 सम में कहते हैं एपी, ये आपको एक एपी दिए 3, 8, 13 और कहाँ पे खत्म हो रही है 253 में अंतिम पद से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। तो जब भी वो बोले, कोई भी आपको कोई भी पद निकालने के लिए बोले अंतिम पद को यूज करने के लिए, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो सब पद आपने निकालना है मतलब ए बी से आपने निकालना है, यहाँ पे क्या लिख देना है अंतिम पद प्लस n माइनस 1, साथ में माइनस डी आएगा, साथ में माइनस डी आएगा। जब भी किसी नंबर के साथ माइनस होता है तो वो हम किस में लिखते हैं ब्रैकेट में। अब हमें अंतिम पद क्या दिया है, ये 253, ठीक है, प्लस हमें अंतिम पद क्या दिए 253 दिया हुआ है, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू डी आपने क्या निकालना है, आप यहाँ पे अंतिम पद का फॉर्मूला लगा लो, ए एन प्लस यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 माइनस डी, ए 20 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a 20, तो a आपको क्या दिए 3, तो ये नंबर a पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपके पास क्या निकल आएगा 20वां पद, आपके पास क्या निकल आएगा 20वां पद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सम नंबर करने लगे 18, सम नंबर 18, सम नंबर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 18।
कहते हैं स्टूडेंट्स किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग A40 है, मतलब आपको A4 प्लस AD आपको इसका योग किसके बराबर दिए 24 के। इसका छठे और 10वें पद का योग, मतलब छठा और 10वें पद का योग किसके बराबर दिए 44 के। ठीक है, इसके बराबर दिए 44 के। स्टूडेंट्स अब हम इसको खोल लेंगे। A4, A को लिख सकती हूँ A प्लस 3D प्लस और A8 को ऐसे लिख सकती हूँ ना A प्लस 7D फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये किसके बराबर दिए 24 के। ठीक है, इसी तरह A6 को लिख सकती हूँ A प्लस 5D और A10 हमें क्या दिया होता है A प्लस 9D किसके बराबर दिए 44 के। A प्लस A को जब करोगे तो क्या निकलेगा 2D, 3 प्लस 7 क्या निकलेगा 10D इज इक्वल टू 24। A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। अब हमने क्या लगाना है, सिंपल जो हमने पिछले सम्स में किया है एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 निकला तो 2 में से 1 को घटाओ, 2 में से घटाना है तो क्या होगा 2 में से 2 एक साइन कट हो जाएगा, 14 में से 10 जाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 4D, 44 में से 24 जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा 20। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड लेके आओगे तो क्या होगा डिवाइड, 4 20 को कितने पे काटते हैं 5 पे। आपके पास क्या निकल आया D इज इक्वल टू 5। अब आपने आगे क्या करना है, D इज इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 में डालो, मतलब जो आपके पास इक्वेशन 1 निकली इसमें डाल दो। 2A एज इट इज रहेगा, 10D मतलब 10 मल्टीप्लाई D की जगह क्या 5 24। ठीक है, 2A प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 50 इज इक्वल टू 24। 2A 24 मल्टीप्लाई 50 तो आपके पास क्या निकल आएगा -26। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड। A क्या निकल आया आपके पास -13, A निकल आया आपके पास -13। हमने क्या निकालने थे AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने थे। तो AP के प्रथम 3 पद होते हैं, AP के प्रथम 3 पद होते हैं, वो होता है A प्लस D और A प्लस 2D। अब देखो A क्या निकला -13। ठीक है, A प्लस D का क्या मतलब हुआ -13 प्लस D क्या निकलेगा 5। फिर यहाँ पे -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, -13 में से 5 जाते तो 8 आता है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, सामने माइनस आएगा, ये बन जाएगा -13 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो ये क्या बनेगा -3। ठीक है, ये आपने निकालना था प्रथम 3 पद। इसके स्टूडेंट्स मैं आपको 19 सम अप करवाने लगी हूँ। में स्टूडेंट क्या कहता है, सुब्बा राव ने 1950 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब उसने कितने में काम स्टार्ट किया 5000 से क्या किया काम शुरू किया। कहते हैं प्रत्येक वर्ष 200 के वेतन की वृद्धि हुई। कहते हैं हर वर्ष मान लो उसके वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है 200 की। ठीक है, ऐसे ये चल रही है। किसी समय में कहता है उसका वेतन 7000 होगा। मान लो यहाँ पे कहीं उसका वेतन 7000 हो गया। मान लो कि इसका पहला वर्ष है, ये उसका दूसरा वर्ष है, ये इसका तीसरा वर्ष है। अब ये वाला वर्ष कौन सा है मेरे को नहीं पता, तो वही सेम हमने क्या करना है AN इज इक्वल टू 7000 ले लेना है। AN इज इक्वल टू 7000 ले लिया, AN का फॉर्मूला खोल दिया, A प्लस N माइनस 1 इक्वल टू
डी इज इक्वल टू 7000। तो ए क्या आ जाएगा 5000 प्लस n माइनस 1। डी कैसे निकलेगा 5200 में से 5000 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 7000। n माइनस 1 इंटू 200, 7000 में से 5000 यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा मेरे पास n माइनस 1 इंटू 200, 7000 में से 5000 गए मेरे पास आ गया 2000, 7000 में से 5000 गए मेरे पास आ गया 2000। अब यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 200। तो इसको कट करोगे ये आ जाएगा 10। n माइनस 1 इक्वल टू 10। यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 11। मतलब 11वें साल में उसका जो वेतन है वो क्या हो जाएगा 7000। मतलब A11 क्या निकला आपके पास निकला A11 इज इक्वल टू 7000। इसका क्या मतलब है कि 11वें वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसका 20 सम सेम 19 सम जैसे हैं, ये आपने खुद घर पे ट्राई करना है। अगर किसी भी सम में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें मैसेज करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।